होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर आपको कंप्लीट देखना है तो उसके लिए आपका जो हाइट होना चाहिए वो आपकी हाइट का मिरर की हाइट जो है वो हाफ होनी चाहिए। एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। क्या आंसर होगा इसका? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 2.5। सवाल नहीं समझा। तो बोल रहा है मिरर के 5 मीटर दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहले बताइए इसकी इमेज किधर बनेगी? इमेज तो इधर बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी? 5 मीटर दूरी पर ही बनेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज पूछा है, कितना होगा? 10। 10 नोट कर लीजिए इस सवाल को। कल वाला वर्क एक बार देख रहा हूँ कितना छोड़ना है कुछ स्पेस। कह रहे हैं? मैं वो देख रहा हूँ कि वो कल वाला जो वर्क है उसमें कितना स्पेस छोड़ना है। तो मैं आगे बढ़ूं फिर? नहीं नहीं नहीं, बस एक एक साथ कर मिनट लीजिए, एक साथ कर लीजिएगा। ओके। करा नोट? एक सेकेंड। जी।
ये कुछ और बड़ा हो गया है क्या? स्क्रीन। जी। नहीं। देखिए, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको यहाँ पर। मेनली, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर का नाम सुना है? ऐसा कुछ करके, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैं आपसे पूछूं कि ये एक प्लेन मिरर है, इसकी एक साइड पॉलिश के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी? पहली चीज तो इमेज बनती कैसे है इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ से एक लाइट जाएगी, इससे टकराएगी, टकरा के इधर निकल जाएगी। ऐसे यहाँ से एक लाइट जाएगी, इससे टकराएगी, टकरा के इधर निकल जाएगी। ये दोनों लाइट हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। यहाँ होगा क्या, ये लाइट वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ेगी, और यहाँ आपको इमेज मिल जाएगी। तो इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट था, वो एक रियल ऑब्जेक्ट था। लेकिन जो इमेज आपको मिली है वो रियल नहीं है। वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी मिल रही है? वर्चुअल। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन में क्या है? आप इंक्लिनेशन पढ़ते हैं प्लेन का, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? आप दो प्लेन को एक साथ रखते हैं। लाइक आपने एक प्लेन रखा है ऐसे, और एक प्लेन मिरर ऐसे रखा, एक और एक दो, इनके बीच में कुछ एंगल है, मान लीजिए थीटा। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी इमेज बनाएगा? कोई आइडिया है? दो। कह नहीं सकते। कटिंग की शॉप में गए हैं आप कभी? बार्बर शॉप। जी। यस। नहीं गए? गया हूँ। उसमें इस तरीके से प्लेन मिरर लगा होता है, उसके सामने एक और मिरर लगा होता है, ऐसा। वो थोड़ा सा टिल्ड होता है। तो आप देखिएगा, आप बैठते हो यहाँ कहीं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आपकी इमेज बनेगी इधर, फिर एक इमेज बनेगी इधर, ये इमेज वन, ये इमेज टू। अब क्या होगा, ये जो इमेज बन रही है, ये वाली, इस वाले मिरर के लिए ये तो ऑब्जेक्ट होगी, तो इसकी वजह से एक इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इमेज थ्री। और इसकी वजह से एक इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इमेज फोर। देखिए कभी बनती हुई ऐसे। जी। तो दो प्लेन मिरर लगे होते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि इमेज 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 बनती चली जाती है, जहां तक आप देखते हो होता है ऐसा। यस। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या कोई फार्मूला है पता करने का कितनी इमेज हमारी बनेगी। तो एक फार्मूला होता है आपका, इन इमेज पता करने के लिए, नंबर ऑफ इमेज
images formed by two inclined plane mirror। दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर की वजह से कितनी इमेज बनेंगी, उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा -1। ठीक है। इस फॉर्मूले में एक हैक है। हैक ये है, दो केस आप ध्यान रखिएगा। एक तो आप 360 अपॉन थीटा निकालिए, और अगर ये आपका इवन आ रहा है, और एक आप 360 अपॉन थीटा निकालिए, और अगर ये ऑड आ रहा है। ये दो केस हो सकते हैं, एक इवन आ सकता है और एक ऑड आ सकता है। तो इवन के केस में आप क्या करोगे, आप जो फॉर्मूला यूज करोगे इवन के केस में वो होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, यानी ये सेम फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर ये ऑड आ रहा है तो ऑड के केस में आप रखिएगा 360 अपॉन थीटा ओनली। ठीक है। मतलब अगर 360 डिवाइड बाय थीटा अगर आपका इवन आ इवन आ रहा रहा है। है तो उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा आपको इमेज। अच्छा, तो जो मतलब आंसर रहेगा उससे माइनस माइनस वन जी करना है। जी जी जी। अब चेक करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में नंबर डालते रहिएगा जो भी मैं इसमें कर रहा हूँ चैप्टर। सबसे पहले आपके दो प्लेन मिरर है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ जो एंगल है आपका थीटा, वो आपको 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है। आप चेक कीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं प्लेस करता हूँ तो इसकी कितनी इमेज बनेगी, फॉर्मूला लगाइए नंबर ऑफ इमेजेस का। पहले आप सीधे सीधे निकाल लो 360 डिग्री अपॉन थीटा। 360 डिग्री अपॉन थीटा जो आएगा, अगर 90 रख, आएगा कितना, 4। और एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी वो आएंगी 360 अपॉन थीटा -1, यानी कि 360 अपॉन 90 -1, यानी कि 4 -1 3। तो कितनी इमेज बनेंगी यहाँ पर टोटल, थ्री। 3 इमेजेस बनेंगी। क्लियर है इतनी बात। जी सर। ये आपका पहला पार्ट हो गया। बाकी पार्ट आप मुझे करके दिखाइए। दो प्लेन मिरर हैं, यहाँ पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री।
यहाँ एंगल है 120 डिग्री। एक ऐसे मानिएगा। ये दो मिरर हैं अलग अलग। ठीक है, दिस इज मिरर नंबर 1, दिस इज मिरर नंबर 2। फिफ्थ नंबर पर है आप, कटिंग शॉप आ जाइए, बार्बर शॉप आपकी, सैलून, पार्लर। ठीक है, दिख रहा है अभी सवाल सही से? जी दिख रहा है। चलिए कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आप। You have to remember the method which is associated with it, whether it is a prime or it is an odd, sorry, whether it is an even number or an odd number. शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, तेरा दर्द कमाया होगा। क्या हाल है? कहाँ पे चल रही है पार्टी? मैं, हाँ यार, मैं पढ़ाने का टाइम दिया मैंने 5 बजे का, फिर मैं सो गया। अभी पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ, मेरे से मेरी बात होगी, हाँ मैं कह रहा 8 बजे करीब आ जाऊँ। हेलो। हेलो। चाय मिलेगी अभी में एक कप? भेज दे यार किसी के हाथ में, क्लास रूम पढ़ रहा हूँ, कमरे में। छोटे छोटे कप में गिलास। कब का ना पता मुझे गिलास में। कॉल आई है क्या? आएंगे, आएंगे आएंगे। बेटा जिस क्लास में तू रहे ना, जिस क्लास में तू है, मैं 19 साल पहले है ये बॉटल और ये कप ले जाना, यहाँ से जाओ। आएंगे सर, 7 बजे के बाद आएंगे, 7 बजने में 10 मिनट है अभी। हाँ हाँ। नहीं।
सर नीचे जाएंगे या इतना ही है? यही है, सिर्फ यही है। ये चार पार्ट करने हैं आपको, 45 डिग्री के लिए, 120 के लिए। यहाँ मैंने एंगल नहीं दे रखे हैं, तो ये एंगल आपको खुद से सोचना है क्या होगा या क्या होना चाहिए। बड़ी देर लग रही है रेहान। ये मैं कर लास्ट वाला। इसमें देखो, 0 डिग्री आएगा थीटा का वैल्यू। जी। तो आप हो निकालो। गया। 360/0, तो ये आएगा इन्फिनिटी। यानी कि इस केस में जो इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। और यही वजह होती है जो बार बार शॉप में या लगातार उसमें इमेजेस बनती रहती है। यहाँ ये जो एंगल है वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो 360/180 डिग्री आएगा 2। 2 एक इवन नंबर है। जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी आप, वो कितनी आएंगी? 2 - 1, यानी कि 1 इमेज। अब आ जाए इसमें। 360/120 आएगा 3। 3 एक ऑड नंबर है। इसका मतलब जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी इस केस में, वो कितनी आएंगी? 3 ही आएंगी। और यहाँ अगर आप चेक करोगे, 360/थीटा, यानी 360/45 डिग्री, ये आएगा 8। 8 एक इवन नंबर है। तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो आएंगी 8 - 1, यानी 7। क्या यही आ रही हैं आप? जी यही आ रही हैं। समझ में आई ये चीज अभी तक? क्या अभी तक रे ऑप्टिक आपको या लाइट टिपिकल लग रहा है? जी उतना नॉर्मली है। नॉर्मली लाइटली ही रहेगा। एक दो टॉपिक इसमें होते हैं जो इसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा तवज्जो की जरूरत पड़ती है। तो मैं वहां पे बता दूंगा कि आपको यहाँ थोड़ा फोकस बढ़ाना है। आप देखिए, एक चीज समझिएगा यहाँ पर। ये है प्लेन मिरर, और यहाँ पर भी एक प्लेन मिरर है। तो इस केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, तो लाइट जाती है रियल से, मिरर से टकराएगी, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी तरह लाइट जाएगी,
मिरर से टकराएगी, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इससे क्या होगा, लाइट पीछे नहीं जाएगी, तो आप पीछे इसको जबरदस्ती भेजेंगे। ठीक है, तो ये कहीं पर यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिलती, वर्चुअली मिलती है। वर्चुअल मतलब यहाँ हम मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, अगली बार क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। इस बार रियल ऑब्जेक्ट लिया था, इस बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लीजिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपका ओ, तो लाइट आएगी। अब वर्चुअल पे लाइट नहीं आ रही, वर्चुअल से हम लाइट को मानते हैं कि यहाँ पर आ रही होगी, ऐसे करके। ठीक है, मिरर से टकराएगी, इधर निकल जाएगी, टकराएगी, इधर निकल जाएगी। तो यहाँ जो निकलेगी, हम मानेंगे अब कि एक्चुअल में लाइट यहाँ से आ रही होगी और इधर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज देगा, वो इमेज कैसी देगा, रियल इमेज देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है जी। आपके? जी सर। ओके। अब एक और मैं आपको बात समझाता हूँ, वो है, क्वेश्चन समझ के लिखिए। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर एंड it is placed in front of a plane mirror, then the height of the image will be, इमेज की हाइट क्या होगी, बताएंगे? आप खड़े हो मान लो एक प्लेन मिरर के सामने, सेम। सेम हो गया। आप खड़े हैं यहाँ पर, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, इक्वल डिस्टेंस पर। तो ये आपका, अगर हाइट मान लीजिए 1.75 मीटर है, तो आपकी इमेज की हाइट भी 1.75 मीटर होगी। ठीक है जी। जी। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इफ आई
रिड्यूस द लेंथ ऑफ द मिरर। सर वो आई आई वाला है या वो आई मैं वाला मैं इंसिडेंट इफ वाला? मैं या आप कुछ भी इफ बी कर दूं उसको, जी। या लिख लो इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ द मिरर अप टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द हाइट ऑफ इमेज विल बी। क्या होगा अगर मैं मिरर की हाइट को उसकी हाइट के आधे जितना कर दूं? मतलब अभी आप ही की बात करूं मैं यहाँ पर, आपकी हाइट जो थी वो थी 1.75 और आप यहाँ खड़े हुए थे मिरर के सामने। ठीक है, 1.75 का हाफ कितना होगा? ये हो जाएगा 8.75। ये हो जाएगा। जी। ये होगा कुछ और होगा। फिर एक यार मैं सेकंड में इतनी देख। बुरी हो गई है। 1.75 का आधा टू से जीरो डिवाइड, पॉइंट एट सेवन फाइव सॉरी 17 कंसीडर कर, 0.875। तो मैंने इसकी जो हाइट ली है वो ले ली 0.875। तो अब आप मुझे बताइए कि जो इमेज बनेगी वो इसकी हाइट का कितना बनेगी? बताइए। जी। हाँ, तो हाइट उसकी हो जाएगी 0.875। उसकी हाइट सेम रहेगी क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ना आपके पास। तो आधी हो तभी वो पूरी की इमेज बनाएगी। तो हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो भी होगा 1.75 मीटर, अगर आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.75 दे रखा है तो। ठीक है, जी। क्लियर है इतनी बात? यस। ये मीटिंग ओवर होने वाली है, आप दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। ओके सर।